सो अब ज़रा हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। और इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, ये भी एक पुराना सवाल है। और बीच में एक ट्रेंड आया था जब ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस देने लग गए थे, और उस वक्त के ये बड़े मुश्किल सवालात होते थे। मैं ये अब करना चाहूँगा बहुत आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये सवाल, अब इस सवाल में हो क्या रहा है सगुन से देखते हैं हम लोग। Pegs are to be placed in the four holes shown in one in each hole. हर होल में एक पेग आएगा. The pegs come in different colors and pegs of the same color are identical. Calculate how many different arrangements of the colored pegs in the four holes can be made using six pegs all of different color. अब बेटा हमारे पास कुछ पेग्स हैं, यानी कि कुछ बॉल्स हैं जो कि हमने इन होल्स में प्लेस करनी है, और अलग अलग कलर की 6 अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। हमने चारों होल्स फिल करने हैं, तो दिस मीन्स कि मैं 4 कलर बॉल सेलेक्ट करूंगा अलग अलग। तो ये आ गया सीधा सीधा 6C4। बट वो अरेंज भी तो होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो आपने क्या कर दिया कि चारों कलर्स आपस में अरेंज कैसे हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल से। तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आंसर आ गया 360। अच्छा, फिर जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। 4 pegs consisting of 2 blue pegs, 1 orange and 1 yellow। अब pegs ही 4 हैं, लेकिन इन्होंने बता दिया कि इन 4 pegs में 2 ब्लू हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो है। अब बात ये आ जाती है ना कि भाई जब सेम कलर है तो वो तो आइडेंटिकल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों की चारों पेग्स सेलेक्ट करेंगे। अब ये अरेंज कैसे होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 4C4 तो हमें पता है 1 ही होता है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, 12 वेज हो रहे हैं। फिर बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 क्या कह रहा है? Barrel has 12 pegs consisting of 2 red, 2 blue, 2 green, 2 orange, 2 yellow, 2 black। भाई 6 कलर्स हैं और हर कलर की दो दो पेग्स हैं, ठीक है। जब हमने ये देख लिया कि भाई हर कलर के दो दो पेग्स हैं और सेम कलर वाले आइडेंटिकल हैं, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कलर्ड पेग्स इन द 4 होल्स बैरल कैन मेक यूजिंग 4 डिफरेंट कलर। अब इसका क्या मतलब है, अगर ये चारों कलर यूज करने हैं तो हर एक कलर का एक एक ही उठा सकती है, सही है ना भाई। हर कलर का अगर ये एक एक उठा सकती है, तो पहले इसने 6 कलर में से 4 कलर उठाए होंगे। तो हमने क्या कर दिया, 6 में से 4 कलर सेलेक्ट करें और हर कलर का एक एक, वो आपस में अरेंज कैसे हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, 360, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पार्ट में कंडीशन दे दी थी ऑल डिफरेंट कलर्स है। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट कलर। देखो आपने होल्स चारों फिल करना है, लेकिन 3 कलर है। अब 3 कलर का क्या मतलब है कि कोई एक कलर हर बारी ऐसा होगा जिसके 2 पेग्स आए होंगे। तो हमने टेक्निकली कलर कलर कितने उठाए, 3 उठाए। कलर कितने, 6। 6 में से हमने 3 कलर उठा लिए, 6C3। हर बारी कोई एक कलर ऐसा होगा जो कि 2 होंगे, जिसकी 2 पेग्स होंगे। भाई जो मैंने 6 में से जो 3 कलर उठा लिए, हर बारी ऐसा हो सकता है कि कोई एक कलर ऐसा होगा जिसके 2 हों। कोई एक कलर होगा, 3C1। और ये चारों अरेंज कैसे होंगे, भाई 4 आइटम है, 4 फैक्टोरियल। अरेंज कैसे हो रहे होंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर 6C3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, तो इसका आंसर आ रहा है 720। लेकिन मैंने इतने टाइम में इतना रियलाइज करा है कि ये चीज़ इतने आराम से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं इसके लिए पता है बच्चों को क्या एक लॉजिक देता हूँ।
लिसन, आई एम श्योर कि आप अभी भी कई बच्चे कंफ्यूज होंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो यार, ऐसा हो सकता है कि 3 कलर्स है ना, तो कोई एक तो 2 है, तो हमने कह दिया 6 में से 3 कलर सेलेक्ट कर लिए, 63। अब जो 3 कलर सेलेक्ट करें, फर्ज करो वो 3 कलर्स हो गए आपके, एक हो गया ब्लू कलर की मैं बात कर रहा हूँ, एक हो गया ऑरेंज, एक हो गया ब्लैक। ये 3 कलर मैंने सेलेक्ट कर लिए। एक बारी ऐसा हो सकता है कि 2 ब्लू हो, एक ऑरेंज हो, एक ब्लैक हो। तो ये कैसे अरेंज होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और स्टैट्स में और का मतलब ऐड। ऐसा हो सकता है कि भाई एक ब्लू हो, 2 ऑरेंज हो, एक ब्लैक हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी कैसे अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और ये भी तो हो सकता है कि भाई हमारे पास एक ब्लू हो, एक ऑरेंज हो, लेकिन 2 ब्लैक हो, तब भी तो ये कैसे अरेंज होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये भी आंसर क्या आ रहा है? 720। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। अच्छा, मैं जो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने ये कराया होगा, आधे बच्चों को समझ आ गया होगा, कुछ को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन जैसी मैंने ये वाली चीज़ करी होगी, उससे आपको ये 3C1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद आपको कोई सवाल इस पार्ट से रिलेटेड नहीं होगा। अब आए ज़रा देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट कह रहा है एनी ऑफर 12 पेग्स, कोई से भी 12 पेग्स हो भाई। बात सुने, एनी ऑफर 12 पेग्स का मतलब ये है, बहुत सारे बच्चे अजीब सी बात करेंगे, सर 12C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे भाई, यहाँ पे रेपिटेशन हो सकती है। कैसे? ऐसा हो सकता है कि एक तो आइडियल सिचुएशन, चारों डिफरेंट कलर आ गए, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3 डिफरेंट कलर्स हों, जैसे अभी मैंने पार्ट 4 में करा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 2 ही कलर हों और दोनों के दो दो हों। तो भाई अगर मैं इस सवाल को देखूं, एनी ऑफ 12 पेग्स में हमारे पास चॉइसेस क्या बन रही हैं? ये हो सकता है कि ऑल 4 कलर्स, 4 डिफरेंट कलर्स, और 3 डिफरेंट कलर्स। 3 डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब है कि भाई कोई एक कलर दो होगा और सिर्फ 2 ही कलर हैं और दोनों कलर्स के दो दो पेग्स हैं। तो भाई ऑल 4 डिफरेंट कलर्स, तो हमने थर्ड पार्ट का आंसर था, जो कि क्या आया था? 360। 3 डिफरेंट कलर्स हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर था, जो कि आ गया था 720। अब 2 डिफरेंट कलर का क्या मतलब है? 6 में से 2 कलर उठा लिए और दोनों के दो दो हैं, तो वो अरेंज कैसे होंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे तो कोई और की कंडीशन नहीं बनेगी। भाई मैंने 2 कलर उठाए ना, 6 में से कोई से 2 कलर, एक ऑरेंज उठ गया, एक ब्लैक उठ गया, यही हो सकता है ना, दो दो हैं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अरेंज तो यही होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर बन जाता है 360 प्लस 720, ये आ गया 1080, प्लस 6C2 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, 15। गलती कर दी मैंने, 6C2 इंटू 3 इंटू 2, 90। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 080, 1170। बस यहाँ पे आके ये वाला सवाल भी ख़त्म। और हमारे इस सवाल में मार्क्स कितने आ रहे हैं? 9 मार्क्स का सवाल था ये। तो अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, इसको यहाँ पे एंड करते हैं।